अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। क्या ही जो है गोल्ड ने रैली दिखाई है। जिस चार्ट में आप देखोगे उस चार्ट में आपको रैली नज़र आएगी, और जहाँ भी देखोगे वहीं आपको गोल्ड की बाइंग ही नज़र आएगी। 3323 डॉलर के आसपास जो है थर्सडे को चल रहा था। आज है ट्यूसडे और आज चल रहा है 3848 डॉलर। माइंड यू, जो 3723 के आसपास जो प्राइस था लास्ट थर्सडे, दैट वाज नियर ऑल टाइम हाई। और ये भी हम एक नए ऑल टाइम हाई पे ही हैं। कल मैंने अपने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि गोल्ड ने किस तरीके से 38 या 39वीं बार इस साल नया ऑल टाइम हाई बनाया है। उसके बाद और नए ऑल टाइम हाईज बन चुके हैं। अब अब तो डेली का हो गया है गोल्ड का नया ऑल टाइम हाई बनाने का। जब भी दिल चाहता है उसको नया ऑल टाइम हाई बना देगा। अभी 52 का हाई है, एक नया ऑल टाइम हाई बस। इट इज़ पॉसिबल कि जब तक आप ये वीडियो देखो एक नया ऑल टाइम हाई तब तक भी बन चुका हो। फिलहाल गोल्ड 3850 डॉलर के आसपास चल रहा है। जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग जियो पॉलिटिकल्स, कल एक और अनसर्टेनिटी जो हम ऑलरेडी कितनी बार काउंट कर चुके हैं और उसके बारे में हम बात भी बहुत ज़्यादा बार कर चुके हैं। टैरिफ की अनसर्टेनिटी। अब यूएस में जो मूवीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी उन पे 100% का टैरिफ लगेगा। अब ये किस तरीके से टैरिफ लगेगा उसकी जानकारी नहीं है कि 80% मूवीज़ अगर यूएस में शूट हुई और सिर्फ 10-20% अगर कहीं शूट करने जाना है तो उसका क्या। मेनली इसका जो है वेब सीरीज़ पे बहुत असर पड़ेगा, बिकॉज काफ़ी यूएस की वेब सीरीज़ जो है कनाडा में शूट होती है। तो लेट्स सी इसका क्या क्लैरिफिकेशन आता है और कैसे दे विल काउंट के पिक्चर बाहर की है कि यूएस में बनी है। ये अनसर्टेनिटी जो है कि कुछ भी उठ, पहले फर्नीचर पे, टॉयलेटरीज पे, टॉयलेट की सीट पे, बेसन पे परसों वीकेंड पे टैरिफ लगे थे, अब पिक्चरों पे लग गए हैं। बस कुछ दिन आने वाला है कि डोनाल्ड ट्रम्प जी कहेंगे जिसने नीली चड्डी पहनी है उस पर 10% टैरिफ, जिसने लाल चड्डी पहनी है उसमें 5% टैरिफ। बस यही बाकी रह गया है। इट इज़ गेटिंग टू अपसर्ड नाउ। आई डोंट नो कि ये अमेरिका वालों ने क्या सोच के वोट दिया था, बट आई एम श्योर कि उनको भी पता रहता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो कभी ऐसी गलती नहीं करते। टैरिफ की बात नहीं है, ये जो अनसर्टिनिटी और ये जो केओस, लिटरली जो केओस फैलाने की बात है वो है। ऊपर से आज जो है 30 तारीख है और आज यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन होने का दिन है, अगर डेट सीलिंग बढ़ी नहीं तो। और अभी तक कोई भी जो है इस बात पे बात नहीं हुई है कि डेट सीलिंग कैसे बढ़ेगी और कब बढ़ेगी। आज आखिरी दिन है। वैसे तो नॉर्मली बढ़ ही जाती है। काफ़ी बार हम ये नाटक देख चुके हैं कि लास्ट टाइम पे लास्ट मिनट पे डेट सीलिंग बढ़ती है। तो लेट्स सी आज क्या होता है कि नाटक कब तक चलता है। फिलहाल 38 से 51 डॉलर के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। कोई भी सपोर्ट काम नहीं आ रहा है गोल्ड के लिए, क्योंकि सपोर्ट तक जा ही नहीं रहा है। जो भी हम सपोर्ट दे रहे हैं उससे पहले ही गोल्ड ऊपर नए ऑल टाइम हाई बनाने चले जा रहा है। तो ख्याल रखिएगा, इट इज़ नॉट फॉर फेंट हार्टेड। इनफैक्ट ये वाली गोल्ड की मार्केट देख के मुझे अभी कुछ साल पहले जब सिल्वर 16 डॉलर से 50 डॉलर भागी थी, वो वाली मार्केट याद आ गई। तो बिल्कुल रिलेंटलेसली भाग रही थी सिल्वर, भाग रही थी। उसके बाद जो सिल्वर 50 डॉलर से गिरी है 80%, तकरीबन 11-12 डॉलर तक, वो भी ऐसी गिरी थी कि बस मज़ा ही आ गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि गोल्ड ऐसा गिरेगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों बहुत अलग अलग मेटल्स हैं, अलग एसेट क्लास है दोनों। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप सोच रहे हो कि सिल्वर की तरह गोल्ड भी 80% यहाँ से गिर जाएगा, दैट इज़ हाईली अनलाइकली। 80% गोल्ड का यहाँ से गिरना बहुत ही मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मैं कह सकता हूँ कि 80% गिरना। 80% जैसे सिल्वर गिरी थी, इट इज़ एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि अच्छा कितना परसेंट गिर सकता है। भाई अभी जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, गिरने वाली बात तो
करने पे भी अपने को टैरिफ लग जाएगा। जब मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करेगी देन वी विल टॉक अबाउट दैट। और ये लीजिए, नया गोल्ड का ऑल टाइम हाई बन चुका है। तो सिल्वर पे आते हैं। फाइनली सिल्वर ने थोड़ा सा सेंस दिखाया है, इट इज़ नॉट गोइंग हायर एंड हायर। कल थोड़ी सी शांत थी ये। अब ऐसा कितनी बार हुआ है पिछले हफ्ते भी और उससे पहले हफ्ते भी, कि एक दो दिन सिल्वर शांत रहती है और फिर आउट परफॉर्म करती है। लेट्स सी इस हफ्ते क्या होता है। फिलहाल सिल्वर का सपोर्ट जो है 4620 का है। यस, द सपोर्ट इज टू फार। रेजिस्टेंस है हमारा 4730 का। ट्रेंड तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है ही, नो डाउट अबाउट दैट। क्रूड ऑयल पे आते हैं। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट। क्या मस्त गिरा है ये कल। एक अच्छी वीकनेस आ गई है इसके अंदर। और आप ये देख सकते हो वीकली एनालिसिस जो देखता है उसका बहुत फ़ायदा होता है। कल भी हुआ होगा और पिछले हफ्ते भी हुआ होगा। आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ द वीक। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको वीकली वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसमें मैंने 6650 का रेजिस्टेंस आपको दिया था। उससे पहले हफ्ते 6620 का रेजिस्टेंस दिया था। कोई भी जो है क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई और गोल्ड ने क्रूड ऑयल ने एग्जैक्टली वहीं से रिवर्स किया है। तो आप देख सकते हो कि वीकली जो है रेजिस्टेंस और वीकली सपोर्ट ने कितना ज़्यादा साथ दिया है। आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट क्या है भाया, चलिए देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा आज का 6150 का। रेजिस्टेंस है हमारा 6430 का। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक है तो रखिएगा ख्याल। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर स्क्रीन पे है। कल से क्रूड ऑयल डाउ जोन्स के सिग्नल शुरू हो जाएंगे। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।